बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के एक कमाल के स्ट्रक्चर्ड तरीके को अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी बायोलॉजिकल जरूरत पर लागू करने वाले हैं। हम अक्सर हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल या मेंटल हेल्थ निकालते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे पहलू की गुत्थी सुलझाएंगे जो हमारे जिंदा रहने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना, और वो है हमारा सोशल हेल्थ यानी सामाजिक स्वास्थ्य। अब इस पूरी चर्चा का जो बेस है वो ए खटाना की एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी पर टिका है। उनका मानना है कि सच्ची मास्टरी यानी किसी भी चीज में महारत सिर्फ चुपचाप बातें सुनने या फैक्ट्स इकट्ठे करने से नहीं आती। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए, यानी सीखना, उसे टेस्ट करना और फिर उसमें सुधार करना। तो आज हम जो भी जानेंगे वो सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क होगा जिसे हम अपनी डेली लाइफ में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे महारत की नींव से, फिर समझेंगे सामाजिक अलगाव की बायोलॉजी, उसके बाद आएगा हमारा मेन टॉपिक 5-3-1 का नियम, फिर देखेंगे तकनीक का जाल और आखिर में बात करेंगे जानबूझकर सामाजिक घर्षण पैदा करने के बारे में। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, महारत की नींव। देखिए, सिर्फ कुछ जानकारी बटोर लेने और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड समझ बनाने के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। आजकल इंटरनेट पर ज्ञान की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन सिर्फ इतना जान लेना कि हाँ भाई दोस्त बनाना अच्छा होता है काफ़ी नहीं है। हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों है, इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है और इसे मापने का सही तरीका आखिर है क्या। जब हम इस समझ को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तभी असली बदलाव आता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो थोड़ा चौंकाने वाला है, सामाजिक अलगाव का जीव विज्ञान। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि सोशल हेल्थ कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि समय मिला तो कर लिया। कैस्ले किलम जैसे एक्सपर्ट्स की रिसर्च हमें बताती है कि हमारी लंबी उम्र और संपूर्ण स्वास्थ्य का तीसरा सबसे जरूरी पिलर है, यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ सोशल हेल्थ का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम लोगों से कटने लगते हैं तो इसका हमारे शरीर पर सीधा और गहरा बायोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ता है। यकीन मानिए, ये अलगाव सिर्फ मन की उदासी तक सीमित नहीं है, ये सचमुच हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। स्टडीज बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती हैं कि अगर हमारे सामाजिक रिश्ते मजबूत नहीं हैं तो स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सच कहें तो ये समय से पहले मौत का एक बड़ा कारण बन सकता है। और इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साइंस अकेलेपन से होने वाले नुकसान की तुलना सीधे तौर पर सिगरेट पीने से करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी से न मिलना, किसी से बात न करना, ये सब हमारे शरीर को अंदर से उतना ही डैमेज कर रहा है जितना कि स्मोकिंग। ये सच में एक ऐसा फैक्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, 5-3-1 का नियम, जो कि हमारा टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो इस रूल का जो सबसे पहला नंबर है वो है 5। इसका सीधा कनेक्शन हमारी सोशल लाइफ की वैरायटी से है। बात दरअसल ये है कि हमें अपनी सोशल मसल्स को फ्लेक्स करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए हर हफ्ते कम से कम 5 अलग-अलग लोगों से जुड़ने की जरूरत होती है। अब ये सिर्फ हमारे जिगरी दोस्त नहीं हैं, इसमें हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, ऑफिस के लोग हो सकते हैं या फिर जिम में मिलने वाला कोई अजनबी भी। इन अलग अलग तरह के इंटरैक्शन से हम एक बड़े वाइब्रेंट सोशल नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं जो हमारे दिमाग को हमेशा एक्टिव रखता है। इसके बाद आता है हमारा अगला नंबर 3, और ये नंबर क्वांटिटी से ज्यादा रिश्तों की क्वालिटी और गहराई पर फोकस करता है। जहां एक तरफ 5 लोगों से मिलना जिंदगी में वैरायटी लाता है, वहीं हमारे पास कम से कम 3 बहुत ही करीबी और हाई क्वालिटी रिश्ते होने ही चाहिए, और ये हमारी बायोलॉजिकल जरूरत है। ये वो 3 लोग हैं जिन्हें हम आधी रात को भी बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल कर सकते हैं। जिंदगी के मुश्किल दौर में स्ट्रेस से निपटने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का होना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल के लिए मस्ट है। और आखिर में आता है इस रूल का लास्ट नंबर 1। ये नंबर हमारे डेली रूटीन में टाइम कमिटमेंट को फिक्स करता है। सीधे शब्दों में कहें तो अपनी बेसिक सोशल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें हर दिन कम से कम
1 घंटा दूसरों से एक्टिवली जुड़ने के लिए निकालना ही चाहिए। अब यहाँ एक्टिवली शब्द बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस एक कमरे में चुपचाप बैठे हैं और फ़ोन चला रहे हैं। इसका मतलब है असल में बात करना, एक दूसरे को सुनना और चीज़ें शेयर करना। खुद पर किया गया ये 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट किसी भी महंगी दवा से कम नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, घर्षण रहित तकनीक यानी फ्रिक्शनलेस टेक्नोलॉजी का जाल। आज के दौर में हम सब एआई और चैटबॉट से घिरे हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बड़े ही कन्वीनियंट होते हैं, हमारी हर बात मानते हैं, कभी बहस नहीं करते। लेकिन अगर हम इसकी तुलना असली दुनिया के सोशल कनेक्शन से करें तो क्या ये सही है? इंसानों के साथ रिश्ते कभी-कभी थोड़े मैसी होते हैं, उनमें अनबन भी होती है, लेकिन सच तो ये है कि यही वो चीज़ें हैं जो रिश्तों को असली और हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाती हैं। और साइंस ने यहाँ एक बहुत ही डराने वाला पैटर्न नोटिस किया है। डेटा बिल्कुल क्लियर है, कंपेनियनशिप या साथ पाने के लिए हम जितना ज़्यादा एआई चैटबॉट्स पर निर्भर होते हैं, हमारा अकेलापन उतना ही बढ़ता जाता है। हम इस नकली दुनिया की तरफ जितना भागेंगे, असली दुनिया में इंसानों से हमारा कांटेक्ट उतना ही कम होता जाएगा और धीरे धीरे हमारे असली और गहरे रिश्ते खत्म होने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बुरी है। जब हम इसे एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे अपने काम को आसान बनाने के लिए, ताकि हम अपने दोस्तों और परिवार के लिए ज़्यादा वक्त निकाल सकें, तब ये एक वरदान है। लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी इंसानी बातचीत का विकल्प या सब्स्टिट्यूट बन जाती है, तब ये बड़ी ही खामोशी से हमें अकेलेपन की तरफ धकेल देती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जानबूझकर सामाजिक घर्षण यानी सोशल फ्रिक्शन को अपनाना। यहाँ हमें इस फ्रिक्शन शब्द को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हमारी आज की लाइफस्टाइल हमें हर तरह के फ्रिक्शन या रुकावट से बचना सिखाती है, लेकिन सोशल फ्रिक्शन कोई सिरदर्द नहीं है, बल्कि ये खुद को थोड़ा वल्नरेबल दिखाने का, एक दूसरे के करीब आने का एक बेहतरीन मौका है। जब हम किसी से कोई छोटी सी मदद मांगते हैं, तो हम असल में उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत है, और यकीन मानिए, यही छोटे मोटे फेवर हमारे रिश्तों को सुपरफिशियल लेवल से उठाकर बहुत गहरा और मीनिंगफुल बना देते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, आपने फटाफट कैब बुक कर ली, एकदम फ्रिक्शनलेस, कोई झंझट नहीं। लेकिन इस पूरे सफ़र में आप अकेले रहे। वहीं दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए कि आप अपने किसी दोस्त को कॉल करके पूछते हैं कि क्या वो आपको ड्रॉप कर सकता है। हाँ, इसमें थोड़ी झिझक है, थोड़ा फ्रिक्शन है, लेकिन जरा सोचिए, यही वो मोमेंट है जो आपकी दोस्ती को और पक्का करता है। रास्ते भर जो गपशप होती है, जो यादें बनती हैं, वो उस इंसान को ये फील कराती हैं कि उसकी आपके जीवन में एक खास जगह है। क्योंकि रिश्ते सिर्फ सुविधा से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए गए थोड़ा सा दर्द और एफर्ट से बनते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम वापस उसी लर्न टू लर्न सिस्टम पर आते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन सोशल हैबिट्स में मास्टरी हासिल करना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लगातार टेस्ट करने का, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का और हर दिन थोड़ा बेहतर होने का। और जाते जाते हम आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल छोड़ रहे हैं। ज़रा सोचिएगा, क्या ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ को आसान और फ्रिक्शनलेस बनाने की हमारी ये जिद और एआई के पीछे भागने की हमारी ये आदत हमसे हमारी वो सोशल हेल्थ छीन रही है, जो इंसान होने के नाते हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस 5-3-1 के नियम को आजमा कर देखिए, बाहर निकलिए, एक असली थोड़ा अनकंफर्टेबली से ही लेकिन एक सच्चा इंसानी कनेक्शन बनाइए। सीखते रहिए, टेस्ट करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।